नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुदर्शन में। और मैं हूं आपका साथी विजय कुमार सिहाग। निश्चित तौर पर आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा, आप प्रगति के पथ पर अग्रसर होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बातचीत करेंगे जहां एक तरफ अयोध्या जमीन विवाद मामला देश के सबसे लंबे चलने वाले केसों में से एक रहा है, वहीं बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद धार्मिक और राजनीतिक संघर्षों का एक बहुत बड़ा मुद्दा साबित हुआ। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हेतु भूमि पूजन किया था, जिसके पश्चात अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया और 6 दिसंबर का दिन बाबरी मस्जिद विध्वंस दिवस के रूप में मनाया जाता है। भगवान राम का जन्म स्थान हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार अयोध्या शहर माना जाता है। दोस्तों, बाबरी मस्जिद विध्वंस का मुख्य मुद्दा जमीन पर कब्जे को लेकर था। इन्हीं दोनों मुख्य मुद्दों के चलते बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद धार्मिक और राजनीतिक संघर्ष का विषय बन गया। हिंदू संगठन के विभिन्न समूहों ने दावा किया कि यह स्थान हिंदू देवता राम का जन्म स्थान है और इस मस्जिद को मंदिर के विध्वंस के बाद यहां स्थापित कर दिया गया, जबकि मुसलमानों का दावा है कि मस्जिद को विध्वंस के बाद नहीं बल्कि मंदिर के खंडरों की मदद से बनाया गया था। यहाँ हम बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद मामले की पूरी टाइमलाइन देखेंगे, शेयर करेंगे, ताकि ये समझा जा सके कि कैसे और क्यों ये मुद्दे लंबे समय तक अनसुलझे रहते हैं। बाबरी मस्जिद निर्माण के पीछे का इतिहास हम देखें। बाबर को 1526 में इब्राहिम लोदी को हराने के लिए जब भारत आने का अनुरोध किया गया था, तब पूर्वोत्तर भारत की विजय के दौरान उसके एक सेनापति ने अयोध्या का दौरा किया, जहां उसने मस्जिद का निर्माण भी किया। निर्माण पर यह सबसे बड़ी बहस है कि क्या यह मंदिर के ध्वस्त स्थल पर बनाया गया था या विध्वंस के बाद। मस्जिद निर्माण का एक विशाल परिसर के साथ किया गया था, जहां हिंदू और मुसलमान दोनों एक ही छत के नीचे पूजा कर सकते थे। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खान लोदी और मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने दिया था। बाबर की मृत्यु के बाद उसे श्रद्धांजलि देने के लिए इस स्थान का नाम बाबरी मस्जिद रख दिया गया। पहली सांप्रदायिक हिंसा होती है दोस्तों 1853 में, जब अवध के नवाब वाजिद अली शाह के शासनकाल के दौरान सांप्रदायिक हिंसा की घटना दर्ज की गई, जब हिंदू समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों ने कहा कि यहाँ हिंदू मंदिर के विध्वंस के बाद मस्जिदों का निर्माण किया गया था। इसके बाद साइट पर कब्जे की बात को लेकर अनेकों सांप्रदायिक झड़पें हुई, इसलिए अंग्रेजों द्वारा 1859 में एक बाड़ का निर्माण किया गया, जो पूजा स्थलों को अलग करता था, यानी कि आंतरिक दरबार मुसलमानों का इस्तेमाल होगा और बाहरी स्थान पूजा के लिए हिंदुओं के द्वारा। इसके बाद तो घटनाओं की श्रृंखलाएं ही बनती चली गई। इस घटनाओं को हम समय के अनुसार ब्यौरेवार ढंग से साझा करेंगे आपके साथ। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन हमें जानकारी जानना चाहिए। 1885 में फैजाबाद जिला न्यायालय ने राम चबूतरे पर छत्र बनाने की महंत रघुवीर दास की याचिका खारिज कर दी। 1949 में हिंसक विवादों की दशा तब पैदा हुई जब हिंदू कार्यकर्ताओं द्वारा राम की मूर्ति को मंदिर के अंदर रखा गया। उन्होंने यह संदेश फैलाया कि मूर्तियां मस्जिद के अंदर से चमत्कारिक रूप से दिखाई दी। मुस्लिम कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध के बाद दोनों पक्षों ने सिविल सूट दायर किया और अंततः सरकार द्वारा इस परिसर को एक विवादित क्षेत्र के रूप में घोषित कर दिया गया।
फाटकों को बंद कर दिया गया। जवाहरलाल नेहरू ने मूर्तियों को अवैध स्थापना पर कड़ा रुख अपनाया और जोर देकर कहा कि मूर्तियों को हटा दिया जाना चाहिए, लेकिन स्थानीय अधिकारी के नायर अपने हिंदू राष्ट्रवादी संबंधों के लिए जो जाने जाते हैं ने यह दावा करते हुए कि इससे सांप्रदायिक दंगे होंगे, आदेशों को पूरा करने से इनकार कर दिया गया। इसके बाद 18 जनवरी 1950 को गोपाल सिंह विशारद ने स्थान जन्मभूमि पर स्थापित मूर्तियों की पूजा के अधिकार के लिए अनुमति मांगने के लिए मामला दायर किया। अदालत ने मूर्तियों को हटाने पर रोक लगा दी और पूजा की अनुमति दे दी। फिर 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने उस स्थान के कब्जे के लिए एक नया दावेदार और मुकदमा फाइल किया, जिसमें उसने खुद को उस स्थान के संरक्षक के रूप में दावा किया जिस पर राम का जन्म हुआ था। इसके बाद 18 दिसंबर 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने जबरन मूर्ति स्थापना और मस्जिद और आसपास की जमीन पर कब्जा करने की मांग के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। उसके बाद 1986 में हरिशंकर दुबे की याचिका के आधार पर जिला अदालत ने हिंदू समुदाय के दर्शन के लिए गेट खोलने के निर्देश दिए। फैसले के विरोध में मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया। नतीजन गेट 1 घंटे से भी कम समय के लिए खोला गया और फिर बंद रहने लगा। 1989 में विश्व हिंदू परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष देवकी नंदन अग्रवाल ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में नाम और कब्जे के लिए मुकदमा दायर कर दिया। 23 अक्टूबर 1989 में बाबरी मस्जिद विवाद से जुड़ा पूरा मामला हाई कोर्ट की स्पेशल बेंच की जांच के घेरे में आ जाता है। 1989 में ही विश्व हिंदू परिषद ने विवादित मस्जिद से सटी जमीन पर शिलान्यास कर दिया। 1990 में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने मस्जिद को ध्वस्त करने की कोशिश की। परिणाम स्वरूप आंशिक रूप से मस्जिदों को नुकसान पहुंचा। भारत के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने बातचीत के माध्यम से विवाद को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। दोस्तों, 6 दिसंबर 1992 को विश्व हिंदू परिषद शिवसेना भाजपा के समर्थन में हिंदू कार्यकर्ताओं के द्वारा विवादित मस्जिद को तोड़ा गया, जिसके कारण देशव्यापी सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें 2000 से अधिक लोगों की मौत हो गई। 16 दिसंबर 1992 में भारतीय गृह केंद्रीय मंत्रालय के एक आदेश द्वारा सेवानिवृत्त हाई कोर्ट के न्यायाधीश MS लिब्रहान के तहत बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे के विनाश की जांच के लिए लिब्रहान आयोग की स्थापना कर दी गई। कड़ी से कड़ी जुड़ती रही दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक बने रहें। जुलाई 1996 के दौरान इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सभी दीवानी मुकदमों को एक ही टेबल के नीचे कलमबद्ध कर दिया। 2002 में उच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को यह पता लगाने का आदेश दिया कि क्या मस्जिद के नीचे मंदिर के प्रमाण मिल सकते हैं। अप्रैल 2002 में बाबरी मस्जिद विवादित स्थल के असली ओनर का पता लगाने के लिए जस्टिस के नेतृत्व में हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू कर दी। दोस्तों, जनवरी 2003 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने बाबरी मस्जिद विवादित भूमि के नीचे मंदिर के साक्ष्य का पता लगाने के लिए खुदाई का काम शुरू कर दिया और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कहा गया रिपोर्ट में पत्थरों के स्तंभों और स्तंभों के आधार पर मंदिर के प्रमाण हैं जो हिंदू, बौद्ध या जैन प्रतिनिधित्व हो सकते हैं। जून 2009 में लिब्रहान आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और रिपोर्ट में विध्वंस में उसकी भूमिका के लिए भाजपा के राजनेताओं को दोषी ठहरा दिया।
26 जुलाई 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया और सभी पक्षों को मैत्रीपूर्ण चर्चा के माध्यम से इस मुद्दे को हल करने का सुझाव दिया, लेकिन दुर्भाग्य से किसी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। दोस्तों, 17 दिसंबर 2010 को आरसी त्रिपाठी ने फैसले की घोषणा को टालने के लिए उच्च न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया, जिसे उच्च न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, रद्द कर दिया। 21 दिसंबर 2010 को आरसी त्रिपाठी ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने के लिए उच्चतम न्यायालय का रुख किया, लेकिन अल्तमस कबीर और ए.के. पटनायक की पीठ ने मामले की सुनवाई से इनकार कर दिया, तो मामले को दूसरी पीठ को भेज दिया गया। सितंबर से दिसंबर 2010 के मध्य इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय दिया कि विवादित भूमि को 3 भागों में विभाजित किया जाए। 1/3 हिस्सा पर रामलला हिंदू महासभा का कम प्रतिनिधित्व को दिया जाता है, 1/3 इस्लामिक वक्फ बोर्ड को और शेष 3 हिस्सा निर्मोही अखाड़े को। दोस्तों, वीडियो कुछ लंबा है, निवेदन रहेगा आप बने रहें। दिसंबर 2010 के दौरान अखिल भारतीय हिंदू महासभा और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे डाली। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने विवादित भूमि के बंटवारे पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी और कहा कि यथा स्थिति बनी रहेगी, यानी कि उसमें कोई रद्दोबदल नहीं होगा। 2015 में विश्व हिंदू परिषद ने बाबरी मस्जिद की विवादित भूमि पर राम मंदिर निर्माण के लिए राष्ट्रव्यापी पत्थर इकट्ठा करने की घोषणा की। महंत नृत्य गोपाल दास ने जोर देकर कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने मंदिर के निर्माण को हरी झंडी दे दी। अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि वह अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए पत्थरों का आना जाना नहीं करने देगी, क्योंकि इससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ेगा। मार्च 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले के आधार पर कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी और अन्य नेताओं के खिलाफ आरोपों को हटाया नहीं जा सकता और मामले को फिर से शुरू किया जाना चाहिए। दोस्तों, 21 मार्च 2017 को भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहता है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात दोस्तों, कि बाबरी मस्जिद विध्वंस मामला संवेदनशील है और इसे मुद्दों के एकीकरण के बिना हल नहीं किया जा सकता। इसलिए यह बाबरी मस्जिद मामले के सभी स्टॉल धारकों में से एक सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने की अपील करता है। दोस्तों, 19 अप्रैल 2017 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती जैसे राजनेताओं के खिलाफ साजिश का मामला बहाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ बेंच को भी 2 साल के भीतर सुनवाई पूरी करने के आदेश जारी कर दिए। दोस्तों, फरवरी 2018 सुप्रीम कोर्ट ने दीवानी अपीलों पर सुनवाई आरंभ कर दी। 27 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ को सौंपने से इनकार कर दिया था। ये महत्वपूर्ण फैसला था उस समय पीठ का। 29 अक्टूबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई जनवरी के पहले सप्ताह में 3 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष तय कर दी। 24 दिसंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में 4 फरवरी 2019 को सुनवाई निश्चित कर दी। दोस्तों, कट मारिए। दोस्तों 4 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह मामले में सुनवाई की तारीख तय करने के लिए 10 जनवरी को आदेश देंगे। 8 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा 5 न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया गया और इसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और अन्य न्यायाधीशों S.A. बोबडे, N.V. रमन्ना, U.U. ललित
और DY चंद्रचूड़ की थी। हालांकि जस्टिस UU ललित ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। 25 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और जस्टिस SS बोबडे, DY चंद्रचूड़, अशोक भूषण और SA नजीर की 5 न्यायाधीशों की पीठ का पुनर्गठन किया। 29 जनवरी 2019 को केंद्र सरकार ने विवादित स्थल के आसपास के 67 एकड़ क्षेत्र को मूल मालिकों को वापस करने की अनुमति लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। 26 जनवरी 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यस्थता का समर्थन किया। 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने विवाद को मध्यस्थता पैनल के पास भेज दिया, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश MFI कलीफुल्ला ने की थी। 9 अप्रैल 2019 को निर्मोही अखाड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में अधिग्रहित जमीन को मूल मालिकों को वापस करने की केंद्र सरकार की याचिका का विरोध किया। 9 मार्च 2019 को मध्यस्थता पैनल ने सर्वोच्च न्यायालय को अंतरिम रिपोर्ट सौंप दी। 10 मई 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी रिपोर्ट को पूरा करने के लिए मध्यस्थता पैनल को 15 अगस्त 2019 तक का समय दे दिया। दोस्तों, 11 जुलाई 2019 को भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता पैनल द्वारा रिपोर्ट पर प्रगति की मांग की। 1 अगस्त 2019 को मध्यस्थता पैनल ने एक सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय को सौंप दी। 2 अगस्त 2019, 6 अगस्त 2019 से प्रतिदिन सुनवाई होनी थी। 4 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया। इसने आगे कहा कि वह 17 नवंबर 2019 तक विवादित भूमि पर फैसला सुनाएगा। ये फैसले की घंटी बज चुकी थी। सबके मन में था कि क्या फैसला होगा। 16 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट में अंतिम सुनवाई खत्म। बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया, संयस बना रहा। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने विवादित मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया और अयोध्या में 2.77 एकड़ विवादित भूमि रामलला को दे दी, जो केंद्र सरकार के रिसीवर के पास होगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार को मस्जिद बनाने के लिए एक प्रमुख स्थान पर मुसलमानों को 5 एकड़ जमीन आवंटित करने का निर्देश दे दिया। यह था महत्वपूर्ण फैसला। 12 दिसंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने विवादित भूमि पर अपने फैसले की समीक्षा करने वाली सभी याचिकाओं को 2020 होने वाली जो भी घटनाएं थी, 5 फरवरी 2020 की घटनाएं थी, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना को अपनी मंजूरी दे दी। यह संस्था स्थल पर राम मंदिर निर्माण की निगरानी करेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में इसकी घोषणा भी कर दी। 24 फरवरी 2020 को उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अयोध्या के सोहावल तहसील के धन्नीपुर गांव में एक मस्जिद बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा आवंटित 5 एकड़ भूखंड को स्वीकार कर लिया। दोस्तों, इसी ऐतिहासिक कदम में 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में इस पावन पवित्र मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ किया, आधारशिला रखी। तो दोस्तों, ये कड़ी थी कि कैसे बाबरी मस्जिद से लेकर राम जन्मभूमि के अंदर श्री राम के मंदिर का निर्माण हुआ। क्या आक्रांताओं द्वारा ध्वस्त किए गए हमारे स्थलों को हम पुनर्जीवित नहीं कर सकते? माननीय न्यायालय का यह फैसला भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय मां भारती।